नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र का पहला लोकल न्यूज कॉन्सेप्ट अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बिहार के गया जी में, और गया जी में संज्ञा समिति के तत्वाधान में चल रहा है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में गया शहर के लब्ध प्रतिष्ठित सभी ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हुए। आपको बता दें कि यह समाज सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया के भाव को लेकर सदैव लोगों के कल्याणार्थ सोचता है, और यही वजह है कि ब्राह्मणों के प्रति जहर जो लोग घोल रहे हैं, उस जहर को काटने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी एकता का परिचय दिया है। ब्राह्मणों का यह पूरा समूह आज बिहार के कई कोनों से, या यूं कहें कि बिहार के कई जिलों से एक जगह एकजुट होकर लोगों ने एक स्वर में ब्राह्मणों के अपने वृत्ति पर और अपने कार्यशैली की परिभाषा से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सदैव से सभी समाज के लोगों के साथ जीता है और समाज के लिए ही जीता है। यही वजह है कि आज ब्राह्मण विप्र होते हुए भी लोगों की सेवा में सदैव लगा रहता है। यह आयोजन संज्ञा समिति के तत्वाधान में आयोजित था। यह कार्यक्रम गया शहर के सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित था। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के कई लब्ध प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे और अपने अपनी बातें लोगों के सामने रखी। अब तक बिहार के लिए गया जी से मैं विमलेंदु चैतन्य। डॉक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन जात का तो है, उसी के हम दिखलाएंगे। हमें भी यह गरिमा होनी चाहिए, हमारा सहयोग होना चाहिए अपनी जाति के साथ। हमारा कोई डॉक्टर है तो उसी के यहाँ हम जाएं, और डॉक्टर को भी अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाया है, अपने यहाँ मसाला के फैक्ट्री लगाए, कई लोग फैक्ट्री लगाए हैं, तो उनको भी चाहिए कि अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट हम दें अपने समाज को, और समाज को भी चाहिए कि वहीं से हम खरीदें। अब उनको प्रेशर दें, उनको बढ़ाएं, जैसे भी हो उनको बढ़ाएं, उनके बारे में जानें, और अगर कुछ कमी है तो उनको सजेशन दें कि आप इसको ठीक कीजिए। लेकिन जो सामान हम खरीदें अपने समाज से हम खरीदें, पैसा आपका समाज के वृद्धि के लिए जाएगा, पैसा आपका समाज के विकास में लगेगा, और जब समाज के विकास में लगेगा तो निश्चित रूप से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हकीकत देश क्रिकेट देश नहीं है, अब यह मगध देश मगों का देश है। मगध देश मगों का वर्चस्व यहाँ है, मगों की संस्कृति यहाँ चलती है, मगों का संसार यहाँ हो सकता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह का काम अपने को चुनें, और सहयोग करना हो, जहां कुछ खरीदारी की बात हो, कोशिश करें कि अपने समाज से ही खरीदें। किसी की जाने की बात हो, अपने समाज इंजीनियर को अपने समाज में ही जाएं और वही मदद करें। आज संज्ञा समिति गया धाम गया की आम सभा बैठक थी, जिसमें बिहार राज्य के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के गौरव और केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी उपस्थित थे। और आज के इस सभा का मुख्य विषय था वर्तमान में ब्राह्मणों की आवश्यकता में एकता की जरूरत। इसी विषय पर सभी आगत अतिथियों ने अपना विचार दिए और ब्राह्मण को एकजुट होने के लिए, एक छतरी के नीचे आने के लिए सूत्र बताए और प्रेरित किए। वर्तमान समय में ब्राह्मणों के प्रति जो समाज में विष फैलाई जा रही है, उस विष को काटने के लिए ब्राह्मणों में एकता पर जोर दी गई है। और ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के सिद्धांत को अपनाते हुए कभी भी दूसरे समाज के हित की बात न सोची थी और न आज सोच रही है। ब्राह्मण समाज अन्य समाज पर निर्भर रहता है, उनके कल्याण की कामना करता है और आज कर भी रहा है। फिर भी समाज, दूसरे समाज में ब्राह्मणेतर में ऐसे कुछ तत्व हैं जो समाज में ब्राह्मणों के प्रति विष
और जहर घोल रहे हैं, जो यह एक भयानक रूप ले सकती है। लेकिन ब्राह्मण इतना धैर्यवान है कि उसे कोई भूत बरगला नहीं सकता है। ब्राह्मण और इसके पूर्वज हमेशा धैर्य से एक सिद्धांत पर चले हैं, इनको डिगाना बड़ा मुश्किल है। और ब्राह्मण समाज आज अपने को कमजोर महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि समाज में जो विष फैला रहे हैं उनको सुधारने का जो हमारी पारंपरिक रीत है, पारंपरिक हमारी कार्य है, समाज को ऐसा संदेश देना। मैं उनके वाणी को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। उनके मन से जो विष फैल रहा है उनको निकालने का काम कर रहे हैं। हम लोग उनके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। आज की सभा में यह पारित हुआ कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में एकजुट रहें और समाज के हर धर्म, हर वर्ग के कल्याण की बात को सोचे और अपने भी समाज के कल्याण की बात सोचे। हमारे समाज में जो नीचे पीढ़ी के लोग हैं, नीचे पावदान पर हैं, उनको ऊपर कैसे उठाया जाए। उनकी बौद्धिक विकास में कमी नहीं है, लेकिन कुछ आर्थिक पिछड़ापन के कारण अभी भी वह नीचे पावदान पर हैं। हम लोग उनको कैसे लाएं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यह एक संस्कार है, यह एक पृथ्वी का धरोहर है जो हजारों साल से इस धरती पर है और मानव कल्याण की बात करता है और करता रहेगा। आज इन्हीं सब बातों पर हमारे अनेक वक्ताओं ने अपना विचार रखे और विशेषकर साकलतिपी समाज को एकजुट कर समाज के हर धर्म और जाति के कल्याण की बात करने की कही। और जो समाज में विष घोलने वाले हैं उनके मस्तिष्क को साफ करने का संकल्प लिया गया। और हम लोग अब समाज में घूम घूम कर यह जरूर अपने ब्राह्मण के कर्तव्यों का बोध कराएंगे, अपने सिद्धांतों का बोध कराएंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र हम सभी के बीच में वितरित करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की सभा इस तपती धूप और कड़ी दोपहर में सूरज के 1 बजे कड़ा रूप के बावजूद भी सभी ब्राह्मण आज जुटे राज्य के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, और एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए समाज कल्याण की बात को अपने मन से कहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगंतुक सभी विप्र ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आज के विचार को समाज में रखेंगे और समाज को शुद्ध करने का काम करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार पाठक, संज्ञा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। ब्राह्मण परंपरागत रूप से तो समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति रहे हैं शुरू से, लेकिन कालांतर में जब संसाधनों पर की कमी आई और अवसर आए तो सभी लोगों को उसमें अधिक से अधिक हिस्सेदारी की एक स्वाभाविक अपेक्षा होती है। तो अन्य जातियों ने संख्या बल पर और धन बल पर जब उन्होंने शक्ति संग्रहण कर लिया तो उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये समाज, ब्राह्मण समाज और खास करके शाक्तद्वीपीय समाज अपने परंपरागत आदर्शों, मर्यादाओं का पालन करते हुए शिक्षा और रोजगार की उपेक्षा हुई और धीरे धीरे जो जमीन जायदाद थे, चूँकि उसके लिए आमदनी की ज़रूरत है, उसको भी चलाए रखने के लिए, तो धीरे धीरे धन के मामले में कमज़ोर हो गए और उसके आधार पर शिक्षा की कमी आई। और शिक्षा की कमी आने के बाद, जैसा कि कहा जा रहा था इसी आयोजन में, संस्कार की कमी आई और ये समाज आश्रित होने लगा, पराश्रित होने लगा। जबकि एक समय समाज इनको आयुर्वेद के लिए, चिकित्सा के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, ज्योतिष के लिए और संस्कृत शिक्षा के लिए इनके पास आकर इनके आमदनी का मुख्य स्रोत था, वो भी धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा के कारण वो विलुप्त हो गया। इनके आमदनी के स्रोत मिट गए और नए आमदनी के स्रोत इन्होंने शिक्षा की उपेक्षा करके खो दी और अंत में हम ब्राह्मणत्व से
हम दलित समाज के की परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। एक प्रबुद्ध समाज इसी में है, उसी की जिम्मेदारी है कि इससे इस समाज को बाहर निकाले, जिसके बारे में आज मैंने अपने वक्तव्य में भी संकेत किया था। सिर्फ जाति, धर्म, संप्रदाय सारी चीजों से ऊपर उठकर ब्राह्मण को श्रेय दिया जाता है, ब्राह्मण को ऊंचे माना जाता है। तो ऐसे में जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, जाति धर्म के आधार पर बांट है, तो ऐसे में वैसे लोगों के लिए कैसे? नहीं, अभी तक का जो रिपोर्ट है, जो कि पुलिस विभाग का एक अध्ययन हुआ रिपोर्ट है, उसमें सार्वद्वीपी समाज से अपराधियों की संख्या नगण्य के बराबर है। ये अपराध के शिकार हुए हैं, लेकिन अपराधी बहुत ही कम है। तो ये समाज पिछड़ गया। समाज को एक समय नेतृत्व दिया जिस समाज ने, जिस जात ने, वो समन्वय बना के सदा चला है, लेकिन बाद में आर्थिक कमजोरी के कारण इसकी उपेक्षा होने लगी, और उपेक्षा के बाद ये अब सम्मान घट गया और इनकी उपेक्षा की जा रही है। ये फिर भी ये आज भी अपने परिश्रम और अपने शिक्षा के बल पर आज भी अपना स्थान समाज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रगति के राह पर हैं। ये इनके समाज का सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने समाज को दिया है, लिया नहीं है। मैं वर्तमान में, मेरा नाम प्रोफेसर ब्रजेश कुमार है और मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग का अध्यक्ष हूँ और प्रबंधन पीठ का अध्यक्ष हूँ। और विवाह में जो समस्याएं आ रही हैं उस पर बड़ी चिंतन की आवश्यकता है। हम सैकड़ों ऐसे वैवाहिक संबंध को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। विवाह तो हो गया, पत्नी और पति में मिलाप नहीं है, पतोहू में सास में बनाव नहीं है, तो ये सैकड़ों केस इसके हैं। तो हम तो कहेंगे कि ये समिति जो है इस बात को, इस समस्या को अपने हाथ में ले और एक कमेटी बनावें, एक समिति बनावें कि इस समाज में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ पारिवारिक वैमनस्यता फैली हुई है। तो उसका सर्वे करके और उसका निदान करना होगा, उनके यहाँ जा करके जानना होगा असलियत बात क्या है। ये बात नहीं है कि एक पक्ष ही दोषी होता है। हम अपनी लड़की को संस्कार ऐसा दें कि ससुराल को अपना घर माने, लेकिन बहुत से लोग अपनी लड़की को विदा तो कर देते हैं, लेकिन पीछे से कहते हैं कि सास से बात नहीं करना, सास की सेवा हुआ नहीं करना है, ननद की सेवा नहीं करना है। तो इस तरह का भी संस्कार दे रहे हैं हम हमारे अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि हम बच्चियों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, उसको सुखी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग उसके घातक हैं। इसलिए इस तरह का जो संस्कार हम अपनी लड़कियों को दे रहे हैं उससे हमको परहेज करना चाहिए। और हम सुझाव देते हैं कि एक समिति बनाइए जो अपने समाज में जो वैमनस्यता फैली हुई है, ऐसे परिवारों की सूची बनाइए और उसमें क्या वास्तव में क्या प्रॉब्लम है इसका अध्ययन हो, केस स्टडी हो और उसका क्या निदान हो सकता है, ये हमको करना चाहिए।